नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सालुंके आपका स्वागत करता हूँ CS एकेडमी चैनल पे, जो आपके लिए लेकर आई है 20,000 से भी अधिक क्वेश्चन सीरीज, जो आपको रेलवे NTPC ग्रुप डी, SSC CGL, CHCL रेलवे के और भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको वो महत्वपूर्ण रहेगी, और बैंक के एग्ज़ाम में भी आपको यही प्रश्न पूछे जाते हैं। सो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए NTPC की टॉप 50 क्वेश्चंस जो 2016 में इतिहास के बारे में पूछे गए थे। वो सभी क्वेश्चनों को शिफ्ट वाइज डिवाइड किया था, उसको हमने एक इकट्ठा करके उसको हमने इस सीरीज में आपके लिए लेके आ रहे हैं। जो अभी हम क्वेश्चन सीरीज देखने वाले हैं उसमें हम आपको क्वेश्चन के बाद एक सब क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जो आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में फिल करना है, जिसकी वजह से आपको उस प्रश्न के सब क्वेश्चन के बारे में भी जानकारी मिलती चली जाएंगी। और हम आज इतिहास से जुड़े अधिकतम प्रश्नों का यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं, जो अलग अलग एग्जामों में अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सो आज NTPC के 2016 के क्वेश्चन पेपर में से जो हमने प्रश्न उठाए वो प्रश्न कम से कम 2 से 3 बार रिपीट हर एक एग्जाम में हुए हैं। सो आप यही क्वेश्चन टॉप 50 जो हमने उसका टाइटल दिया है वो आप देख सकते हो। जो आज का 20,000 क्वेश्चनों का जो पहला पार्ट है, आज से स्टार्ट करते हैं हम पहले पार्ट से। पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चंस लिए हैं और आगे भी हम 50 या 100 क्वेश्चंस का ऐसा सीरीज चलाएंगे, और एक एक्स्ट्रा से ऐसा सीरीज लेंगे जो आपको सब क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से एक टॉपिक उठा के आपको उसका एक पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने का हम प्रयास करेंगे। सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन सीरीज के टॉप 50 क्वेश्चन को। आपके सामने पहला क्वेश्चन आया होगा, जो है महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सो वो थे मौर्य वंश के। जो महान सम्राट अशोक थे वो थे मौर्य वंश के। अभी मौर्य वंश की जो स्थापना थी वो किसने, वो जो संस्थापक थे उनका नाम हमने फिल नहीं किया यहाँ पे, वो कहते हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। बाद में मुगल वंश आता है, मुगल वंश की स्थापना हम अगले आने वाला है वो क्वेश्चन उसमें देखेंगे। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। बाद में चोल वंश के जो संस्थापक थे विजयालय, ये सभी इस वंश के संस्थापक थे। बाद में आता है क्वेश्चन आपका, जालियनवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? सो अभी आपको सामने दिख रहा होगा कर्नल रेजिनाल्ड डायर, इन्होंने जालियनवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था। अभी इसमें सब क्वेश्चन ऐसा है, ये जालियनवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वहाँ पे जो सभा चल रही थी वो किस वजह से ली जा रही थी, उसका आप थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना। अभी बाद के क्वेश्चन में आते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। इसमें हम सब क्वेश्चन ऐसा है, जो बाबर का जो युद्ध हुआ था पहला पानीपत युद्ध, वो किसके विरुद्ध में हुआ था वो आपको बताना है। और बाबर का जो लड़का था वो हुमायूं है। उसके बाद राजा आते गए। बाद में आपको यह बाबर के जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था वो आपको किसके विरुद्ध में हुआ था, किसके वर्सेस हुआ था वो आपको बताना है यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन आते हैं हम, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? जो वास्को डी गामा हमारे भारत में पहली बार आया था वो था पुर्तगाल का था। अभी इसमें पहले कौन आया, वास्को डी गामा आया था, उसने कहाँ पे अपना व्यापार चालू किया, किससे परमिशन ली, वो आप देखने गए। आपके सामने पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वेमोश चंद्र बैनर्जी।
वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब स्थापन हुई थी ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। छठवां क्वेश्चन है आपके लिए, मधुबनी कला क्या है? मधुबनी कला क्या है ये आपको बिहार में प्रचलित एक लोक कला है वो मधुबनी। अभी अगला क्वेश्चन है सातवां, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? जो सत्यमेव जयते लिखा रहता है हमारे यहाँ पे, उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, यही उसका अर्थ है। आठवां क्वेश्चन लेते हैं हम, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? जो पंचतंत्र दंत कथाएं है वो किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो वो है विष्णु शर्मा। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? जो लोक नृत्य है राखल लीला वो है असम राज्य का लोक नृत्य राखल लीला है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 11वां, कार्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अभी कार्ला की बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? फतेहपुर सिकरी जो था उसका जो निर्माण था वो किसने, कौन से बादशाह ने किया था? तो वो थे अकबर बादशाह ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? जो बौद्ध की जो शिक्षाएं होती थी उसको एक इस ग्रंथ में डाला गया था, वो कौन से ग्रंथ में संग्रह किया गया है? तो वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक में वो संग्रह, बौद्ध की शिक्षाओं का संग्रह किया गया है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? जो हमने देखा पिछले क्वेश्चन में, उसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे हमारे विमोश चंद्र बैनर्जी। अब क्वेश्चन ऐसा आया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो वो थे 1885 में इसका गठन किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। आपके सामने पहला क्वेश्चन आया होगा जो है महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? वो थे मौर्य वंश के। जो महान सम्राट अशोक थे वो थे मौर्य वंश के। अभी मौर्य वंश की जो स्थापना थी वो किसने, वो जो संस्थापक थे उनका नाम हमने फिल नहीं किया यहाँ पे, वो कहते हैं वह है चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। बाद में मुगल वंश आता है, मुगल वंश की स्थापना हम अगले आने वाला है वो क्वेश्चन, उसमें देखेंगे। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। बाद में चोल वंश के जो 17वां क्वेश्चन देखते हैं हम, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? टीपू सुल्तान की जो मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है कोलकाता में। 18वां क्वेश्चन है, गीत अमर सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? अमर सोनार बांग्ला ये जो गीत है वो इसके रचयिता कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने और भी कौन से देश को, और भारत छोड़ के और कौन से देश को उन्होंने राष्ट्रगीत लिख के दिया है, यानी कि राष्ट्रगीत बनाया है? वो देश का नाम आपको कमेंट्स में करना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। 19वां क्वेश्चन है, मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी? जो मुगल शासक थे उनके बीच जो भाषा थी, जो आपस में बातचीत करते थे, वो भाषा थी फारसी।
20वां क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन कब आया? जो भारत जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य का जो आधिपत्य कब से भारत पर आया था? तो वो था 1858 में। अभी 1858 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रत्यक्ष शासन हुआ, तो उसके पहले किसका शासन था वो आपको बताना है, और वो कैसे भारत ब्रिटिश साम्राज्य की ओर प्रस्तापित हो गया, तो वो भी आपको यहाँ पे बताना है। और 1857 का जो उठा हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 21वां क्वेश्चन है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो स्वराज्य पार्टी स्थापन की थी वो उसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे मोतीलाल जी नेहरू। और इसमें और भी दो लोग ऐसे थे जो इस स्वराज्य पार्टी की स्थापना में शामिल थे, तो वो दो लोगों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अभी 23वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वो विशेषता थी ईंट के बने भवन। उस समय ईंट से भवन बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 24वां, लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? जो लोसुंग एक त्योहार है ऐसे राज्य का, वो कहाँ पे लोकप्रिय है? तो वो है सिक्किम में। सिक्किम में आपको लोसुंग त्योहार देखने को मिलेगा, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय लोसुंग त्योहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 25वां क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? जो दिल्ली में जंतर मंतर है जहाँ पर अनेक आंदोलन वगैरह होते हैं अभी वर्तमान काल में, उसका जो निर्माण था जंतर मंतर का वो किसने किया था? तो वो थे जयपुर के जय सिंह द्वितीय। जयपुर के जय सिंह द्वितीय, ये जो लास्ट का द्वितीय है वो आप ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 26वां, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु जो है वहाँ का जो लोकप्रिय जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? उसका नाम है कारगम। कारगम यह तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 27वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? जब ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य भारत में आया था वो था 1858 से ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य चालू हुआ था, तो उन्होंने हमको स्वतंत्रता देने के लिए जो सहमति दर्शाई थी तो वो थी 1946 में। उन्होंने सम्मति दी थी हमें, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्वतंत्रता स्थापन करने की। अभी अगला क्वेश्चन है आपके लिए 28वां, गोल्फ का खेल 15वीं सदी में टिम्बटिम्ब देश में शुरू हुआ था। गोल्फ का जो खेल था 15वीं सदी में कौन से देश में शुरू हुआ था? तो होता स्कॉटलैंड में वो गोल्फ का खेल शुरू हुआ था 15वीं सदी में। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? भारत में जो पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? जो पुर्तगाली थे, जो वास्को डी गामा आया था, उसके बाद उन्होंने जो किला स्थापन किया था वो कहाँ पर किया था? तो पहला कोठार बोलते थे उस समय उसको। उस कोठार का स्थापन वहाँ कोचिन में किया गया था। कोचिन में भारत में पुर्तगालियों ने भारत में कोचिन में अपना पहला किला स्थापन किया था। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं 30वां।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों का काटकर बनाई बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? यानी कि क्या पूछ रहे हो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनने लगभग 30 चट्टानों के काटकर बनाई बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? वो कौन से काल में बनाई गई थी? तो वो थी 2री सदी ईस्वी सन पूर्व में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 31वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरीय राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? मोहम्मद गोरी को कायादारा गांव में माउंट आबू के पास किसने हराया था? तो वो थे भीमदेव सोलंकी द्वितीय। अभी है भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने गौरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को कायदारा गांव में हराया था। अब ये ध्यान से देख लेना कि भीमदेव सोलंकी और भीमदेव प्रथम, इसमें से कौन से थे? भीमदेव सोलंकी द्वितीय, यह उन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया था। अगला क्वेश्चन है 32वां आपके लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? तो वो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका 33वां, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? जो महाकाव्य कमला था वो कौन से स्वतंत्र सेनानी ने जेल की दीवारों पे लिखा था? तो वो थे वीडी सावरकर। वीडी सावरकर जी ने कमला यह महाकाव्य जेल की दीवारों पे लिखा था। इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन कहाँ पर है? तो वो है श्रीनगर में। 25वां क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? जो दिल्ली में जंतर मंतर है जहाँ पर अनेक आंदोलन वगैरह होते हैं अभी वर्तमान काल में, उसका जो निर्माण था जंतर मंतर का, वो किसने किया था? तो वो थे जयपुर के जय सिंह द्वितीय। जयपुर के जय सिंह द्वितीय, ये जो लास्ट का द्वितीय है वो आप ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 26वां, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु जो है वहाँ का जो लोकप्रिय जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? उसका नाम है कारगम। कारगम यह तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 27वां, भी 21वां क्वेश्चन है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो स्वराज्य पार्टी स्थापन की थी वो उसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे मोतीलाल जी नेहरू। और इसमें और भी 2 लोग ऐसे थे जो इस स्वराज्य पार्टी की स्थापना में शामिल थे, तो वो 2 लोगों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। अगला क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन हम देखते हैं, घूमर कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? घूमर जो लोक नृत्य है वो कहाँ पे प्रसिद्ध है, कहाँ का है वो? तो वो है राजस्थान का। अभी 40वां क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन 40वां है, वो देखते हैं,
महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उसके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर-ए-हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? जो महात्मा गांधी जी थे उनको दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं के योगदान में अंग्रेजों के कैसर-ए-हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग्स। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन 41वां। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत युद्ध चला था 18 दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था। अगला क्वेश्चन 42वां। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो पशुपतिनाथ जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है काठमांडू में। वो स्थित है काठमांडू में। अभी है काठमांडू कौन से देश में आता है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न है 43वां। सिपाही का विद्रोह 1857 में कहाँ से शुरू हुआ था? सिपाही का विद्रोह 1857 में कहाँ से शुरुआत हुई थी? 1857 में जो शुरुआत हुई थी सिपाहियों के विद्रोह की तो वो कहाँ से हुई थी? तो वो थी मेरठ से हुई थी। अगला क्वेश्चन है उसी बेस पर है। सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई थी? सिपाहियों की बगावत कहाँ से शुरू हुई थी? अभी आपने देखा वो थी मेरठ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका 33वां। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? जो महाकाव्य कमला था वो कौन से स्वतंत्र सेनानी ने जेल की दीवारों पे लिखा था? तो वो थे वीडी सावरकर। वीडी सावरकर जी ने कमला यह महाकाव्य जेल की दीवारों पे लिखा था। इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन कहाँ पर है? तो वो है श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है पल्लव वंश के कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो वो थे महेंद्रवर्मन पहले। वो पल्लव वंश के थे। वो संस्कृत के नाटक लिखा करते थे। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? जो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? तो वो बुलाया जाता था खान अब्दुल गफार खान जी को। फ्रंटियर गांधी के नाम से बुलाया जाता था। और भी महात्मा गांधी जी को महात्मा पदवी किसने दी? ऐसे जो क्वेश्चन है वो आप देख लेना। उसके जो सवाल है महात्मा गांधी जी को महात्मा ये पदवी किसने दी थी? तो उसका किसने दी थी उनका नाम हमको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन 49वां। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? विजयनगर जो साम्राज्य था उसके जो पहले राजा थे वो थे हरिहरा। हरिहरा यह विजयनगर के पहले राजा थे। अभी अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 50। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? तो वो थी 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। और वो घोषणा किसने की थी और उसमें किन किन का सहयोग रहा है उस स्वदेशी आंदोलन में, उसका आपको एक कमेंट बॉक्स में उनके नाम बताने हैं आपको। अभी हम लेक्चर
हो गया है हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। आप जो भारत के जो गवर्नर जनरल हो चुके हैं अभी तक के, गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, वाइसराय वगैरह, उनके आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है। वो आप इंफॉर्मेशन निकालिए। उनके काल में क्या 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 घटनाएं हुई थी, को किसने विद्रोह किया था, किसने उनको अपोज किया था, किसने सहकार्य किया था, वो सब आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन उन गवर्नर जनरल और वाइसरॉय के बारे में बतानी है। वो आप कर लीजिए। उसके बारे में हम एक स्पेशल लेक्चर लेंगे। एक ये सीरीज छोड़ के हम अलग से लेक्चर लेंगे उसका। सो आज के लिए इतना ही। अब अगली सीरीज में हम 50 क्वेश्चन और लेने वाले हैं, वो देखना। और आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। बाजू में बेल आइकॉन होगा, उसको प्रेस कर देना। और आपके दोस्तों को भी बताना कि ऐसे सीरीज चालू हुई है, और उनको भी यह सीरीज शेयर कर देना, जिससे उनका भी फायदा हो जाएगा। सो चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।